पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 12:7-9 में, जैसे हमने पढ़ा कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया ताकि मैं अभिमान ना कर सकूं, मैं घुमंड ना कर सकूं। और उसने मुझे कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। सो मेरे प्रियो, आज आप अगर कमजोर हैं, आपकी लाइफ में आपको लॉस ही लॉस दिख रहे हैं, जमीन नहीं बिक रही, पैसे नहीं आ रहे, बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं, तो इस बात को याद रखें कि खुदा में अगर आप बने हैं तो खुदा बड़े काम करेगा। परमेश्वर बड़े मिरेकल्स आपकी लाइफ में करेगा। हालेलुया। वो ऐसे असंभव काम जो नहीं होने वाले वो भी संभव कर देगा। अगली बात आप सीखें कि जब हम असमर्थ होते हैं तब हमको वो सामर्थ्य देता है। जब भी आप कमजोर होते हैं तब भी खुदा की ताकत आपके जीवन में आती है। सैमसन के बारे में देखें, वो कितना कमजोर हो गया। गधे के जबाड़े से, गधे की जो जाड़ की हड्डी होती है उससे वो हजार फिलिस्तीनियों को मार देता था, इतनी ताकत थी उसके हाथ में। आप किसी 10 बंदों को मारो, आपका हाथ दर्द होगा, आपकी बाजू जो है वो दुखने लग जाएगी, लेकिन वो एक हजार व्यक्तियों को अकेला ही एक हाथ से मार देता था। उसके अंदर इतनी ताकत थी। खुदा ने उसको दुश्मनों के ऊपर इतना ज्यादा सामर्थ्य बनाया हुआ था कि एक दिन उसके अंदर भी घुमंड आ गया, एक दिन उसकी लाइफ में भी पाप आ गया। खुदा ने उसको इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया, वो गुलाम बन गया, उसकी आंखें अंधी कर दी गई, वो बड़ी पीड़ा में। फिर उसने खुदा से पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया और कहने लगा कि खुदा मेरी गलती है, मैंने पाप किया, मुझे माफ कर, एक बार मुझे ताकत दे, सामर्थ दे, ताकि मैं दुष्ट फिलिस्तियों को बता सकूं कि मेरा यहोवा परमेश्वर महान है, वो जिंदा खुदा है। और उसने क्या किया, सामर्थ को पाया और जिस महल में हजारों लोग बैठे थे उसको गिरा दिया, उसके पिलर्स को हटा दिया और सबके सब लोग मर गए, सबके सब लोग नष्ट हो गए। उसने बदला लिया। सो इस तरह से खुदा कई बार हमें कमजोर करता है। वो कहता है कि वो हमारी असामर्थ में हमें सामर्थ देता है, जैसा कि फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। He who strengthen me, I can do all things through him। जो मुझे सामर्थ देता मैं उसमें होकर सब कुछ कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि शायद कुछ लोगों के लिए यह बात हजम करनी थोड़ी मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए इस बात को समझना और इस बात को अंडरस्टैंड करना हार्ड है, क्योंकि प्रैक्टिकली अयूब का एग्जाम्पल देना बड़ा आसान होता है, लेकिन अयूब की प्रॉब्लम से निकलना और भी मुश्किल होता है। कई बार हमें डैनियल की, यूसुफ की कहानी बताने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनके साथ जो हुआ अगर आपके साथ, हमारे साथ होना शुरू हो जाए तो वो हमारे लिए हार्ड होता है, मुश्किल होता है। लेकिन खुदा कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता, बाइबल कहती है कि मैं उसमें होकर सब कुछ कर सकता हूं। यह परमेश्वर के अनुग्रह से ही हो सकता है, यह प्रभु की ताकत से ही हो सकता है। हमारी ताकत तो सीमित है, आपकी ताकत तो कुछ समय के लिए है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन प्रभु की ताकत से निर्बलताओं में ताकत आती है, असंभवताओं में संभवता आती है। आमीन। परमेश्वर आज आपको यह संदेश देता है, अपनी कमजोरियों को इग्नोर ना करें, अपनी निर्बलताओं को, अपनी वीकनेसेस को इग्नोर ना करें। परमेश्वर बहुत भला है, वो बहुत महान खुदा है। हालेलुया। हम अपनी कमजोरियों के कारण गिर जाते हैं, कई बार शैतान के षड्यंत्र में फंस जाते हैं, कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, भावनात्मक होकर कई ऐसे फैसले या शैतान के छलावे में आकर के फंस जाते हैं। खुदा परफेक्ट है और वो जो भी हमारी लाइफ में करेगा अच्छा करेगा। जो परीक्षा उसकी ओर से है, जो कमजोरी उसकी ओर से है, जो सताव उसकी ओर से है, उसमें वो ताकत बनाएगा, उसमें वो फौलाद बना के आपको इन्फ्लुएंसली फायर बना के तैयार करेगा और आपके जीवन में बड़े काम होंगे। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है, बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है खुदा ने दाऊद को खड़ा किया, जो छोटा लड़का था। आपने कितनी बार इस स्टोरी को पढ़ा और सुना है। प्रभु ने इतने बड़े गोलियत को उससे हरवा दिया। वो कमजोर था लोगों की नजर में, संसार की नजर में। आज लोग आपको भी ऐसा ही समझते हैं, ये कमजोर हैं, ये कुछ नहीं कर सकता है। आज संसार कई बार आपके साथ भी धोखा करता है, शैतान की तरह छलावा करता है। लोग आपके साथ भी चीटिंग करते हैं,
ऊपर ऊपर से आपको दिखाएंगे कि मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अंदर अंदर आपकी जड़ें काटेंगे, अंदर अंदर आपको मारने का पूरा प्लान बनाते होंगे। ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं। खुदा ऐसे लोगों को खुद ही आपकी लाइफ से दूर कर देगा और परमेश्वर आपको अच्छे और बेस्ट फ्रेंड देगा और ब्लेस्ड फ्रेंड भी देगा। हालेलुया। सो यहां पे दाऊद जिसे इग्नोर किया गया, लेकिन खुदा ने उसकी कमजोरी को ताकत बनाया। बाइबल कहती है उसने गोलियत को गिरा दिया, जिससे राजा भी डर गया था। प्रभु ने एक लड़के के द्वारा उसे पराजित कर दिया, खुदा ने उसको हरा दिया। हालेलुया। आज हमारी असफलताएं जो हैं, हमारी जो वीकनेसेस है मेरे प्रियो, सचमुच हमें ये प्रभु के करीब लेकर आती है। हालेलुया। मैं कई बार अपनी लाइफ में देखता हूं, मैं सेवकाई में बहुत बिजी होता हूं, इतना बिजी होता हूं मिनिस्ट्री में, बहुत सारे काम करने हैं सेवकाई के, बहुत सारे फैमिली को भी देखना, मिनिस्ट्री को भी देखना, बहुत सारे काम होते। और कई बार प्रेयर कम होती है, जहां पे 6 घंटे करना है तो 2 घंटे ही हो पाती है, जहां पे 2 घंटे करना तो 1 घंटा ही हो पाती है। कई बार ऐसा समय होता प्रार्थना कम होती है, और खुदा मेरे जीवन में ऐसी सिचुएशन बनाना शुरू कर देता, मेरी प्रेयर अपने आप ही बढ़ना स्टार्ट हो जाती। सो कमजोरियां, वीकनेसेस और समस्याएं जब हमारी लाइफ में आती है तो ये हमें खुदा के क्लोज लेके आती है, ये हमें मजबूती देती है। परमेश्वर हमारी असफलताओं को भी हमारी विजय में बदल देता है, हमारी ताकत में बदल देता है। हालेलुया। जैसा कि मीका नबी की किताब उसके 7 अध्याय उसके 8 वचन में कहता है, हे मेरे शत्रु मुझ पर आनंद ना कर, क्योंकि यदि मैं गिरूं भी तो भी उठूंगी, यदि मैं अंधकार में बैठूं तो भी यहोवा मेरे लिए जीवित ठहरेगा। आमीन। वो कहता है, हे मेरे शत्रु तू आनंद मत कर। आज लोग आपका नुकसान करके आनंद कर रहे हैं, दुनिया आपको बुरा ठहरा के या नीचा करके खुश हो रही है, लेकिन प्रभु कहता है तू आनंद मत हो, तू मुझे गिरा के खुश मत हो, क्योंकि मैं उठने वाली हूं। मैं अंधकार में भी बैठूं तो वहां पे भी यहोवा परमेश्वर मेरे लिए ज्योति जलाएगा। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है आप लोगों के लिए। परमेश्वर इतना महान खुदा है। और यह मीका नबी ने प्रोफेटिक वर्ड दिया 7 वर्स 8 में। मेरे प्रिय, पतरस ने प्रभु का इनकार किया। कितनी ज्यादा एक शर्मिंदगी की बात थी उसके लिए। जो व्यक्ति प्रभु के साथ रहता है उसने प्रभु का ही इनकार कर दिया, और उसी को खुदा ने खड़ा किया। उसी को परमेश्वर ने कहा, हे पतरस, पेट्रोस, तू जो पत्थर है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो प्रभु ने उसके साथ एक वादा किया, एक प्रतिज्ञा बांधी, कमजोरी को ताकत बनाया। हालेलुया। आज जब आपकी लाइफ में कमजोरियां आती है, आपकी लाइफ में जब समस्या आती है, तो आप क्यों चर्च छोड़ देते हैं? क्यों आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं? हम हॉस्पिटल में तो कई कई महीने रह सकते हैं, लेकिन एक संडे चर्च नहीं आ सकते। डॉक्टरों को तो हजारों लाखों रुपए दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के काम में थोड़ा सा योगदान देना या किराया लगा के प्रभु की प्रेजेंस में आना भी हमारे लिए बोझ लगता है। लेकिन खुदा कहता है कि जब तू पूरे विश्वास के साथ, पूरी वफादारी के साथ खुदा के साथ चलेगा, तो खुदा तेरे साथ भी वैसे ही वफादारी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर की शक्ति का लक्ष्य उसकी महिमा होती है। खुदा अपनी महिमा को आपके द्वारा प्रकट करता है। परमेश्वर हमारी कमजोरी को इसलिए ताकत में बदलता है ताकि लोग हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा को देख सकें। परमेश्वर की शक्ति का लक्ष्य उसकी महिमा है, उसकी ग्लोरी है। यहोवा ने घाव दिया, वही चंगा करेगा। जब वो गिराता है तो उठाता है, वो तोड़ता है तो वो बनाता भी है, वो बिगाड़ता है तो वो सुधारता भी है, वो पीछे करता है तो आगे भी करता है। ये उसकी महिमा के लिए है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज ग्लोरी। परमेश्वर वही है जो मुझे सामर्थ्य देता है और मुझे मार्ग में निर्दोष बनाता है। आप स्वीकार करें या ना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी कमजोरियों में आपकी ताकत है, वो आपकी दुर्बलताओं में आपके साथ है। आज खुदावंत के सामने अपने आप को लेकर आएं, आज परमेश्वर के सामने अपने आप को लेकर आएं, और परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। खुदावंद आज आपको बरकत देगा। और अगर आप कमजोर हैं, दुखी हैं, किसी परेशानी में हैं,
तो आज अपनी कमजोरी को कमजोरी ना समझें, क्योंकि खुदा आपकी कमजोरी को ताकत बनाएगा। परमेश्वर आपकी दुर्बलता को स्ट्रेंथ बनाएगा। हालेलुया। कई बार हमारी समस्याएं बहुत भयानक होती है। हालेलुया। कई लोग तो अपने दिल में कई तरह के जख्म, दर्द ऐसे उठा के घूमते हैं कि वो बता भी नहीं सकते। कई चीजें आपके जीवन में ऐसी होती हैं कि जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, आई कांट फेस इट, आई कांट टॉलरेट, बियर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन खुदा आपकी कमजोरियों को ताकत बनाता है। हालेलुया। आज रात जितने भी लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपके जीवन में बड़े काम करेगा और उसकी आशीषें आप भरपूर पाओगे। मैं फिर बता रहा हूं, उसकी आशीषें आप भरपूर पाओगे। प्रभु के बड़े और अद्भुत कामों को आप देखोगे। आज हो सकता है आप कमजोर हैं, फाइनेंशियल कमजोरी है, बीमारी की कमजोरी है, आपके नुकसान या लॉस की कमजोरी है। गॉड नोज एवरीथिंग। कई बार हमें नहीं लगता है कि ये क्यों हुआ, हम प्रभु को दोष देते हैं, खुदा तू इतना महान है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन खुदा उसके अंदर की कहानी को जानता है। हालेलुया। वो अपने प्रिय लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोगों के साथ कुछ बुरा हो, परंतु अगर विश्वासियों के साथ कुछ बुरा होता है तो उसमें भी खुदा की कुछ योजना है। जैसे पौलुस कहता है रोमियो की पत्री में कि जो भी सताव, दुख इस प्रेजेंट समय में हम देख रहे हैं, ये आने वाले समय की ग्लोरी है। आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी महिमा का कारण है। तो इसलिए आप अपनी कमजोरियों में, अपनी दुर्बलताओं में आप लोग हमेशा इस बात को याद रखें कि खुदा मेरी कमजोरियों में मुझे ताकत देगा, वो मेरी दुर्बलताओं में मेरी स्ट्रेंथ बनेगा। शैतान को जितना जोर लगाना है लगाने दो। अय्यूब की तरह वो जितना जोर लगाना चाहता लगाए, परंतु हमने अपने ईमान में, हमने अपने विश्वास में स्ट्रांग रहना है। हमारा फेथ जो है वो हमेशा प्रभु के साथ स्ट्रांग रहे। हालेलुया। आज लोगों का विश्वास, पता नहीं कैसा विश्वास है, वो बड़ी जल्दी टूट जाता है। छोटी छोटी बातों में लोग गिर जाते हैं, एक दूसरे से रूठ जाते हैं, लोग खुदा को भी भूल जाते हैं। लेकिन आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखो, हम उनका उदाहरण देते हैं, हम बाइबल में उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आप देखो उनके जैसा बनना क्या आज की पीढ़ी के लिए आसान है? लेकिन आप कोशिश करेंगे तो खुदा आपकी हेल्प करेगा और आप बनेंगे और आप फलवंत भी होंगे और आप आशीषित भी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस्ड भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और खुदा आपको बहुत सारी बरकत देगा और प्रभु के अजीब और अद्भुत काम आपके जीवन में होंगे। और इसलिए वो कहता है 9 वचन में, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मैं अपनी निर्बलताओं पर क्या करूंगा? आनंद करूंगा, घमंड करूंगा, क्योंकि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलताओं में ही मुझ पर छाया करती है। आज प्रियो, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, खुदा आपकी प्रॉब्लम को समझता है। आप डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं, आप इस वक्त बहुत सताव में हैं। गॉड नोस, प्रभु आपके दिल को जानता है, प्रभु आपको देख रहा है। बस प्रार्थना करते रहिए, बस विश्वास बनाए रखिए और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सही बनाए रखें। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय में कहता है मैं प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहता है तुम मुझसे अलग होकर कभी फल नहीं दे सकते। तो आज खुदा आपकी प्रॉब्लम को जानता है, आपकी समस्या को वो जानता है और खुदा आपको ब्लेस करने जा रहा है। वो आपको ऊंचा उठाने, अब आपका नंबर है, अब आपकी बारी है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।